पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में सारी लड़ाई ही इस बात की है कि यूरोपीय देश वहां अपनी सेना नहीं भेज सकते। अगर यूरोपीय देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिक भेजे तो रूसी सेना अब उनको भी टारगेट करेगी। जहां तक यूक्रेन में सेनाओं की संभावित तैनाती की बात है, तो यही तो झगड़े की बुनियादी वजहों में से एक है। इसका मतलब यूक्रेन को जबरन नाटो में घसीटना है। अगर वहां किसी और देश की सेना आती है, खास तौर से जब हम जंग लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक वाजिब टारगेट होंगे। अगर ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनसे लंबे समय तक शांति बनी रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यूक्रेन की सीमा में रहने की कोई जरूरत होगी, क्योंकि अगर इन समझौतों पर सहमति बन जाती है तो मैं सबको यकीन दिलाता हूं, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। हम उन सिक्योरिटी गारंटीज का सम्मान करेंगे जो जाहिर है रूस और यूक्रेन दोनों के लिए होंगी। मैं दोहरा रहा हूं कि रूस अपने वादे पूरे करेगा, लेकिन अब तक किसी ने इन बातों पर हमसे गंभीरता से चर्चा नहीं की है। पुतिन ने बड़ी चतुराई से बात की। उन्होंने कहा यूक्रेन को इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर वो नेटो में शामिल नहीं होगा, अपनी मिलिट्री पावर को खत्म करेगा, तो रूस उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी देगा। और इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को सीज फायर पर बातचीत के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया। यूक्रेन के नेता मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं और उन्होंने ऐसी मीटिंग का सुझाव दिया है। मैं कहता हूं कि मैं तैयार हूं, आइए, हम आपको काम करने और सुरक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं देंगे 100% गारंटी के साथ। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाएगा कि हम मिलना तो चाहते हैं, लेकिन आपको मुलाकात के लिए वहां जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि हमसे ये गुजारिश करना गैर वाजिब होगा। मैं दोहरा रहा हूं कि अगर कोई मिलना चाहता है तो हम तैयार हैं। ऐसी मुलाकात की सबसे अच्छी जगह रूस की राजधानी और शहरों का नायक मॉस्को है।